माँ और बेटे की कहानी। नया साल आने वाला था और क्लास के सभी बच्चों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। सबको पता था कि इस साल भी प्रिंसिपल सर बच्चों के साथ नए साल पर कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे। क्लास का मॉनिटर स्यू डस्टर से 10 बार ब्लैक बोर्ड साफ कर चुका था, पर प्रिंसिपल सर ने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। जैसे ही उसे शर्मा सर के साथ प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनाई दी, वह फिर से ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। प्रिंसिपल सर ने उसे मुस्कुराकर देखा और क्लास के अंदर आ गए। पहली बेंच पर बैठा हुआ गोलू बोला, अगर सर थोड़ी देर और ना आते तो आज हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन जाता। क्लास में इस बात पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। प्रिंसिपल सर बोले, इस बार नए साल के पहले दिन को हम सब बिल्कुल अलग तरीके से मनाएंगे। सभी बच्चे मुस्कुरा उठे। इस बार सभी बच्चे अपने मम्मी और पापा के साथ स्कूल आएंगे और सबके मम्मी पापा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनते ही सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और एक बार में ही सहमति दे दी। सीमा बोली, सर आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मम्मी पापा को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। प्रिंसिपल सर बोले, तो 1 जनवरी को मैं आप सभी के बैठने की व्यवस्था सभागार में करवा दूंगा। सब टाइम पर पहुंच जाना। बच्चे खुशी से चीख उठे। मम्मी पापा के साथ उनके अनुभव शेयर करने की बात सुनकर सबको मज़ा आ गया। बस फिर क्या था, दिन भर जब भी मौका मिलता बच्चे अपने मम्मी पापा के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहे और खुश होते रहे। पर क्लास में अचानक ही जैसे कोई बुत बन गया था। वो तो था तेजस। तेजस को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ उसी स्कूल में सफाई का काम करती थी। प्रिंसिपल सर ने उनकी सालों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए तेजस की फीस माफ़ कर दी थी और किताबों की व्यवस्था भी वह स्कूल से ही करवा देते थे। हर इतवार के दिन तेजस इनके घर जाकर पढ़ता भी था, पर ये बात पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं थी। तभी तेजस को क्लास के बाहर माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी। पसीने में तरबतर माँ उसे देखकर मुस्कुराई, पर तेजस ने उन्हें देखकर नजरें नीचे कर ली। तभी तेजस का दोस्त गोलू बोला, आज तक तूने हमें अपने मम्मी से नहीं मिलवाया है। इस बार तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तेजस का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह तुरंत वहां से उठकर चला गया। शाम को जब माँ घर लौट कर आई तो वह सिर दर्द का बहाना करते हुए औंधा पड़ा रहा। न उसने होमवर्क किया और ना ही खाना खाया। पता नहीं क्लास की सब बातें सोचते हुए वह कब सो गया। सपने में भी उसे उसकी क्लास के बच्चे उसकी माँ का मजाक ही उड़ाते दिखे। अब तेजस का हंसना बोलना सब बंद हो गया। वह घुमा फिराकर बच्चों से कहता कि हम लोग प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि उस दिन पिकनिक चलें या फिर कुछ और कार्यक्रम कर लें, पर कोई भी बच्चा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने मम्मी पापा के स्कूल आने की बात को लेकर बहुत खुश थे। जहां एक और बच्चे नए साल को लेकर दुगने उत्साह में थे, वहीं दूसरी ओर तेजस का दिल बैठा जा रहा था। तेजस के ना चाहने पर भी नया साल आ ही गया। आज 1 जनवरी थी और बच्चे हों या बूढ़े सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लोग एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे थे। तेजस का मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं था। माँ जितनी बार आवाज़ लगाती वह चादर और कसकर पकड़ लेता। माँ ने तेजस का माथा चूमते हुए कहा, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तेजस का मन हुआ कि माँ के गले लगकर खूब रोए, पर वह उनके पैर छूकर चुपचाप खड़ा हो गया। माँ ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी।
अगर उसे प्रिंसिपल सर का डर ना होता तो आज वह किसी भी कीमत पर स्कूल न जाता। किसी तरह से जैसे तैसे तैयार होकर वह भारी कदमों से स्कूल के लिए चल पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसके मोहल्ले के 2 बच्चे उसे कूड़े से ढेर के पास प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए मिले। एक बच्चा बोला, सुनो तेजस। उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण वह इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। तेजस उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह बच्चा बोला, हैप्पी नई ईयर। तेजस मुस्कुरा उठा और बोला, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं? हाँ, हमें सही पता नहीं है। हम स्कूल नहीं जाते हैं ना तुम्हारी तरह, पर हमें बहुत अच्छा लगता है तुम्हें स्कूल जाते देखकर। वह बच्चा प्लास्टिक की बोतल को थैले में रखते हुए बोला, हाँ, जिस समय तुम स्कूल बैग टांग कर घर से निकलते हो उसी समय हमें ये कूड़े का थैला लेकर निकलना पड़ता है। दूसरे बच्चे ने कहा। तेजस बोला, तुम दोनों तो घर के पीछे ही रहते हो ना। हाँ, तुम हम दोनों को पढ़ा दिया करो, हम दोनों स्कूल नहीं जाते ना। एक बच्चे ने तेजस के स्कूल बैग को ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा, पढ़ा दूंगा। कहते हुए तेजस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों बच्चे हंसते हुए चल दिए। तभी एक बच्चा दूसरे से बोला, इसकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। वह इसके पापा के नहीं होने पर भी इसे रोज़ स्कूल भेजती हैं, वरना इसे भी रोज़ सुबह हमारी तरह। इसके आगे तेजस कुछ सुन नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह रोते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा, माँ को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।